नमस्कार। आप सभी का चैतन्य योग सेवा संस्था के इस YouTube चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि जिम करें या योगा करें। ऐसे प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हम फिर एक नया वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको सही मार्गदर्शन करेगा कि जिम और योगा में क्या आपके लिए बेस्ट है। तो हम सबसे पहले जिम की बात करेंगे। जिम आजकल के युवा पीढ़ियों को बहुत ही आकर्षित कर रहा है। इसका माध्यम हमारे समाज में जो मनोरंजन के साधन हैं, जैसे पिक्चर, सीरियल या बहुत सारे ऐसे जो साधन हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं बॉडी बनाने के लिए। आकर्षित होते हैं हम अपने शरीर को बिल्डअप करने के लिए, शरीर सौष्ठव के लिए, ताकि हमारी मस्कुलर बॉडी दूसरों को आकर्षित करे। तो इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा, यही मार्गदर्शन किया जाएगा कि जिम और योगा आपके लिए दोनों में कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले जिम की बात करेंगे। जिम में हम जाते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यदि हम बिगनर हैं, हमने नया स्टार्ट किया जिम करना, तो हमको शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा शरीर बनता है, हमारी मांसपेशियां सुगठित होती हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और कुछ दिनों बाद हमारा शरीर कड़ापन महसूस करने लगता है। फिर हमको मसाज की ज़रूरत पड़ती है, स्टीम बाथ की ज़रूरत पड़ती है। अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए, नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए तरह तरह के हम लोग थेरेपी का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। और जिम के विषय में जो आज सबसे अधिक लोगों के मन में प्रश्न है वो ये है, क्या मैं जिम कर सकता हूँ? देखिए, जिम करना कोई गलत नहीं है। जिम करने से भी हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, स्वस्थ होते हैं हम, हमारे शरीर के अंग भी सुगठित होते हैं। परंतु अत्यधिक व्यायाम हमारे उन अंगों को नुकसान भी पहुंचाता है। यदि हम किसी भी बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें तो वो मसल्स, वहाँ की टिश्यूज, सेल्स ब्रेक होते हैं, डेड हो जाते हैं। और योगा करने वालों में ऐसी चीज़ों का कोई परेशानी नहीं होती, ऐसी चीज़ों से उनको परेशान नहीं होना पड़ता। और जिम सभी आयु वर्ग के लोग नहीं कर सकते। जिम में सभी तरह के लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता, जैसे छोटे बच्चे, आयु बढ़ने पर, कुछ प्रौढ़ अवस्था में आने पर, या वृद्धावस्था में आने पर, या बीमार लोग, या प्रेग्नेंट लेडी, या मानसिक रोगी। इस तरह के कई रोगी हैं, इस तरह की कई अवस्थाएं हैं जो जिम में नहीं जा पाते और उनके लिए जिम सुटेबल भी नहीं है। उनको बहुत जिम से लाभ भी नहीं होगा, इसलिए उनको जिम नहीं जाना चाहिए। जिम जाने वालों में सबसे अधिक युवा लोगों को देखा गया है। और जिम जाने से देखिए, जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारा शरीर सुगठित होता है, या फिर जिनको मोटापा है वे जिम जाते हैं अपने वजन को कम करने के लिए। तो अपने जिम जाने वालों में सबसे अधिक युवा वर्ग को देखा जा रहा है जो मोटापा बढ़ाने के लिए या मोटापा कम करने के लिए जिम जा रहे हैं। तो वो शरीर के स्तर पे जिम काफ़ी कारगर माना जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी जो आकर्षित हो रही है शरीर सौष्ठव के लिए, मसल्स बिल्डअप करने के लिए, अपने शरीर को तगड़ा बनाने के लिए, और वो लोग जो मोटापे से बहुत परेशान है वो अपने शरीर के मोटापे को कम करने के लिए जिम का उपयोग कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं योगा की। योगा करने से क्या लाभ होगा? योगा करने से, जैसे बच्चों की मैं बच्चों से ही शुरू करता हूँ कि बच्चों में अगर छोटे बच्चे योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जैसा कि आज सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में भी योगा कंपलसरी किया जाए। तो इसलिए बच्चों में क्यों योगा कंपलसरी किया गया कि बच्चों के अंदर आज जो सबसे अधिक प्रॉब्लम देखी जा रही, समस्या देखी जा रही है, वो है एंजाइटी, घबराहट की। कोर्सेज, पढ़ाई
ओवरबर्डन, ये बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है और बच्चे निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बच्चों को योगा करने से जो फायदा होगा वो होगा उनकी मेमोरी का, मेमोरी एनहेंस होगी, उनकी स्मृति बढ़ती है। और सबसे पहली बात, उनके पोस्चर सही हो जाते हैं, वे उठने बैठने के सीधे जो उनके उठने बैठने के तरीके हैं उनको सही कर लेते हैं। योगा करने से बच्चों में और भी जो सबसे अधिक फायदा देखा गया है, उनकी कद वृद्धि, उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास के साथ उनके अंदर आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है और वे सामाजिक भी होते हैं। जबकि जिम जाने वालों में ऐसी कोई भी स्तर का विकास नहीं देखा गया, क्योंकि वे जिम जाते हैं और अपने शरीर को बनाते हैं, शरीर से मजबूत होते हैं और उनके अंदर क्रूरता बढ़ जाती है, आक्रामकता बढ़ जाती है, उनका मन स्थिर नहीं होता, मन भी चंचल हो जाता है। इसके विपरीत जो भी बच्चे योग करते हैं उनके अंदर स्थिरता देखी जाती है, उनके मानसिक विकास को भी हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं और सामाजिक और आध्यात्मिक विकास भी उनका होता है। ये योग से है। और अब हम बात करते हैं कुछ वृद्ध अवस्था के लोगों पे, मानसिक रोगियों पे। जैसे वृद्ध है, 45-50 वर्ष की आयु जब आ जाती है तो इंसान के शरीर में कार्य क्षमता भी घटने लगती है, तो वे मशीनों पे जाके जिम में व्यायाम नहीं कर पाएंगे, अधिक वजन नहीं उठा पाएंगे। बहुत अधिक मेहनत करने से उनको थकान का अनुभव होने लगता है। उस थकान से बचने के लिए फिर वो एक्सरसाइज कम करेंगे या फिर आराम ज़्यादा करने लगेंगे। तो आज के समय में भाग दौड़ के जीवन में हम काम नहीं करेंगे, ज़्यादा आराम करेंगे तो भी हमें मानसिक तनाव होगा और आराम करने से हम अपने आप को और बीमार महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा हम सोएंगे, आराम करेंगे, थकान महसूस करेंगे अपने आप को, उतना ही हम बीमार समझेंगे। तो इसलिए इस आयु वर्ग के लोगों के लिए भी योग सबसे बेटर है, क्योंकि योग करने से हमें थकान नहीं होता, हमारे शरीर में जो कड़ापन है वो दूर होता है, मांसपेशियां लचीली होती हैं और मानसिक रोगों के लिए योग बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। आज कोई भी तनाव में व्यक्ति होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी तरह का तनाव हो, स्ट्रेस में हो, तो उसको सलाह दी जाती है कि योग करो। इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। जिन्होंने अनुभव लिया है वो योग की ही सलाह देते हैं किसी भी मानसिक रोगी को या भी किसी भी प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पहुंचे व्यक्तियों को। अब हम बात करेंगे दोनों में फायदे क्या हैं, जिम में फायदे क्या हैं और योग से फायदे क्या हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि जिम जाने से हमारा शरीर बनता है, मसल्स बनती हैं, डेवलप होती हैं, शरीर में बहुत ही ताकत का अनुभव हम करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यही समस्याएं उत्पन्न करने लगती हैं। हमारा शरीर बहुत कड़ा हो जाएगा तो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, हमारे शरीर का लचीलापन खत्म हो जाएगा, हमारे जो मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। जैसा कि देखा गया है कि जिम जाने वाले जब जिम जाना बंद कर देते हैं तो बहुत तेजी से मोटे होने लगते हैं। और जिम जाने वालों में खान पान का बहुत नियम है, आप प्रोटीन खाइए, आप सप्लीमेंट लीजिए, तब आपका शरीर बनेगा। ये सारी जो विडंबनाएं हैं वो जिम वालों के साथ ज़्यादा देखी जाती है। और इसके विपरीत योग में, योग आप करते हैं तो आपका आहार भी संतुलित होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके अंदर स्थिरता आएगी और आप मजबूत होंगे। और आहार में आपका सात्विक आहार होगा। योग करने वालों को सात्विक आहार की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने जीवन में और भी सत्व गुण को बढ़ा पाए। देखिए, यहाँ सत्व गुण की बात मैंने की तो सत्व गुण जो योग वालों में देखा जाता है वे अन्य व्यक्तियों में नहीं देखा जाता है, क्योंकि उनके विचार, उनकी सोच सभी कुछ आध्यात्मिक रूप से सकारात्मक होती है और इसके विपरीत अन्य लोगों में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। तो योग हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं कि जिम से फायदे नहीं है, जिम से फायदे हैं, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब समाज की बात हो, सब आयु वर्गों की बात हो, जब सभी के कल्याण की बात हो,
तो योग यहाँ सर्वश्रेष्ठ होता है, योग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और हमारे आदि अनादि काल से योग की चर्चा हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में भी मिलती आई है। तो योग और प्राणायाम करने से हमें अभूतपूर्व लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जिम करने वालों को भी कुछ न कुछ यौगिक क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर भी कोई भविष्य में विकृति उत्पन्न ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो योग हमारा जो संस्कार है, योग हमारी फिलॉसफी है, तो हमें योग को अवश्य करना चाहिए। जिम करने वाले व्यक्तियों के लिए, जिम करने वाले युवा वर्ग के लिए भी मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप जिम भी करिए और कुछ समय यौगिक क्रियाओं के लिए भी निकालिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिनके भी प्रश्न थे, अगर इन बातों से उनके प्रश्नों का जवाब मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, या अन्य भी कुछ और आप जानना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, ताकि हम आपके और भी अनसुलझे सवालों को सुलझाने का प्रयास कर सकें। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।